अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शकील अहमद, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज बात करेंगे आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द के बारे में। जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस क्या है और इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और होम्योपैथिक में इसके लिए कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आर्थराइटिस है क्या। आर्थराइटिस आम तौर पर तीन किस्म का होता है: गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। गाउट के बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियो में इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको आर्थराइटिस के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सकें। आज बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? दोस्तों, 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं इनमें आम तौर पर ये देखने में आता है। और ये एक उन जॉइंट्स में होता है कि जो कि हमारा जिस्म का जो वज़न उठाते हैं, जैसे कि घुटने हो और हमारा जो कमर है, इन जॉइंट्स में एक कार्टिलेज होता है। जैसा कि हम किसी चीज़ को आपस में रगड़ खाने से रोकने के लिए उनके दरमियान में कोई रुई वगैरह या कोई फोम वगैरह रखते हैं ताकि कोई चीज़ें आपस में रगड़ ना खाएं। इसी तरह का एक कार्टिलेज हड्डियों के दरमियान में होता है जो हड्डियों को रगड़ खाने से रोकता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता इनके सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, इनके सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो शक्ल है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। इसके साथ एक फ्लूइड होता है जो कि एक थिक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवल फ्लूइड जो कि हड्डियों को भी, ये भी फ्लूइड जो है हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। जब ये फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है तो फिर हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से जो हड्डियां हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं और दर्द जो है वो आना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सूजन आ जाती है और उसमें सुर्खी भी आ जाती है उन जॉइंट्स में। तो दोस्तों, ये था ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब बात करते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहली इसकी वजह होती है कि एज, यानी एज फैक्टर। 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ये आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस का दर्द जो है वो उनमें जो सरायत करना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इसको फौरी तौर पर कवर कर लिया जाए तो फिर ज़्यादा तकलीफ से बचा जा सकता है। दूसरे नंबर पर जेनेटिकली भी होता है कि किसी के अगर पेरेंट्स को है तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पर मोटापा, ऑब्सेसिटी। अगर मोटापा किसी के बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसके भी जॉइंट्स में है दर्द जो है वो कबल अज़ वक्त होना शुरू हो जाता है। यानी अगर 40 साल से कम उम्र के भी जो लोग होते हैं उनमें अगर मोटापा ज़्यादा आ जाता है तो उनके जॉइंट्स में दर्द आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी के कोई चोट लगी है, इंजरी है, चोट की वजह से, उस इंजरी की वजह से भी जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। चलना फिरना या हाथों की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि वज़न बहुत ज़्यादा उठाते हैं उनके भी आहिस्ता आहिस्ता जो है जॉइंट्स हैं वो जवाब देना शुरू कर हो जाते हैं और उनमें के जो वज़न उठाने वाले लोग हैं उनमें ऑस्टियो आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी अलामत क्या होती हैं। सबसे पहली इसकी अलामत ये होती है कि जो हड्डियों में जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और ऐसे अगर कोई चलता है या बैठ के उठना और हाथों की जो मूवमेंट है, जैसे कि हमारे फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं, उंगलियों के जो जोड़ होते हैं, इनमें जब मूव करते हैं तो इनको कोई चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो इनमें दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जैसे कि जकड़न सी एक महसूस होती है कि बिल्कुल मूव नहीं कर पाते। जब उसको ज़ोर से मूव करने की कोशिश करते हैं तो उनमें दर्द आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहाँ पे दर्द है वहाँ पे जो है वो जॉइंट्स जो हैं वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जो जोड़ है वो उनमें सोजिश आ जाती है, सुर्खी आ जाती है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दह होती हैं।
तो अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक में इसके लिए कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहले मेडिसिन है दोस्तों ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी अलामत ये होती है कि अगर चलने फिरने की वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें ज़्यादा दर्द महसूस होता है, और जब आप ज़्यादा चल लेते हैं और उस चलने से आपके जो जो कोई घुटने का आपका दर्द है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाती है। आराम करते हैं तो फिर वो जॉइंट्स में जो पेन है वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर यानी सोने के बाद आपके जो जॉइंट्स में अगर दर्द कम होती है या बिल्कुल नहीं होती तो ब्रायोनिया एल्बा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 200 पोटेंसी में दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम आप इसको यूज़ कीजिए डायरेक्टली। इसको अपनी ज़ुबान पर 1 या 2 कतरे डाल सकते हैं, या मिल्क और शुगर डिस्कट्स में, या आप किसी भी तरीके से आप पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसको सुबह आप और शाम के वक्त 200 पोटेंसी में कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे, आपका जो जॉइंट्स पेन आपका शुरू हो चुका है या आपका जो कुछ अर्सा पहले का है, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर रिस्टॉक्स। ब्रायोनिया के साथ रिस्टॉक्स का बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। अगर आराम करने से तकलीफ़ में इजाफा होता है, यानी अगर चलने फिरने से थोड़ा सा चलते हैं तो तकलीफ़ होती है, ज़्यादा चलने से तकलीफ़ में कमी आना शुरू हो जाती है, और जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो दर्द ज़्यादा महसूस होती है। तो इस कंडीशन में रिस्टॉक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में इसको आप सुबह और शाम रोज़ाना इसको आप इस्तेमाल कीजिए। सुबह और शाम 2-2 कतरे आप इसको डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर डाल सकते हैं, या जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्कट्स में या मिल्क शुगर में या ग्लोब्यूल्स में भी कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आपका जो जॉइंट पेन है आपके, वो इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जॉइंट पेन जो है वो बिल्कुल आपका नॉर्मली कंडीशन पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर मेडिसिन है आर्निका। आर्निका मेडिसिन अगर कोई पेशेंट के जिसके ऑस्टियो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ गया, उसके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और उसके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, और वो पेशेंट जो है वो अपने दर्द वाली जगह को छूने ना दे, तो इस कंडीशन में आर्निका 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इसको यूज़ कीजिए, और लगातार इसको इस्तेमाल करना है। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आपके जो वो जॉइंट्स का जॉइंट्स पेन है वो इनसे आपको इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। इससे अगली मेडिसिन है दोस्तों रूटा। रूटा मेडिसिन ऐसी है कि जिसमें कि मरीज़ के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाती है, और जैसे कि जकड़न की सूरत हाल होती है। इस कंडीशन में रूटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा यूज़ करना है, और इसको मुसलसल यूज़ करना है। अगर कुछ अमराज है, पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जो मर्ज है वो पुराना हो चुका है, तो रूटा इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ता है। इससे आपके जो ऑस्टियो आर्थराइटिस का पेन है आपके, वो इंशाल्लाह आपका आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्लकेरिया फ्लोर, अगर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा सख्ती है, यानी कि अगर जोड़ बिल्कुल जो मूव करने के काबिल नहीं होते, तो इस कंडीशन में क्लकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 6x में यूज़ करना चाहिए। इसकी 4 टैबलेट सुबह 4 टैबलेट शाम को इस्तेमाल करें। इसको लगातार इस्तेमाल करने से आपके जो जॉइंट्स का पेन है, चाहे आपके घुटनों में है, एड़ियों में है, आपकी कमर में है, इंशाल्लाह लगातार इस्तेमाल करने से आपका जो जॉइंट्स का पेन है वो आपके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको रेगुलर यूज़ करना है, और अगर शुरू में आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो फिर आप ज़्यादा तकलीफ़ के अमल से बच जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब के अगर किसी पेशेंट का मोटापा भी उसमें बहुत ज़्यादा है, यानी अगर जिस्म ज़्यादा हेल्दी है और सर पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इसके साथ साथ जो पेशेंट है वो अंडा खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करता है, तो इस कंडीशन में उसके अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेन है वो होती है, तो इन अलामात में कलकेरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है दिन में 3 मरतबा।
और इसको भी आपने कुछ अर्सा इस्तेमाल करना है और आपके जो ऑस्टियो आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैलकेरिया फास, अगर किसी में अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी अगर टेस्ट करवाने से अगर आपको पता चलता है कि आपके जो बॉडी में है वो कैल्शियम की कमी है, तो कैलकेरिया फास 6x में इसको यूज़ करना है। और इसके भी 4 टैबलेट आपने सुबह और 4 टैबलेट आपने शाम को इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ये लिक्विड कंडीशन में मिल जाता है तो इसके 2-2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम को। इसी तरह कैलकेरिया फ्लोर का भी अगर लिक्विड में मिलता है, टैबलेट फॉर्म में नहीं मिलता, टैबलेट फॉर्म में मिल जाए तो भी बेहतर है, और अगर लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है तब भी, दोनों में ये यकसा मुफीद है। इसको आपने दिन में 3 मरतबा रेगुलर यूज़ करना है। इसको 2 से 3 माह इस्तेमाल करने से अगर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है तो इससे ज़्यादा अर्सा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके जो कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, और जो जॉइंट्स पेन है वो भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे अगली मेडिसिन है कालूफाइलम। कालूफाइलम की दोस्तों ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है गठिया बाई के दर्दों में। अगर जोड़ों में अकड़न बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ख़ास तौर पर बाजुओं में, बाजू हिलाना भी जैसे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इस कंडीशन में टांगों को भी अगर इसी तरह कंडीशन में बैठ जाते हैं तो बैठ के बिल्कुल आपके जो जॉइंट्स हैं, घुटने हैं, वो बिल्कुल एक उसको मूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में कालूफाइलम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको आपने 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, सुबह, दोपहर और रात के वक्त। 30 पोटेंसी में आप इसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे, आपके जो जोड़ों में सख्ती आ गई है और जो स्वेलिंग बाज़ आ जाती है तो वो भी आपकी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आपको बहुत बेहतर रिलीफ मिलेगा और बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। इससे अगली मेडिसिन है दोस्तों काल्शिकम। काल्शिकम अगर कोई पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का है तो वो इसके जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आर्निका में छूने से भी वो छूने भी नहीं देता पेशेंट, इसी तरह काल्शिकम में भी ऐसे ही होता है कि पेशेंट जो है वो अपने जॉइंट्स को हाथ लगाने नहीं देता, और उसमें सुर्खी भी होती है उस जगह पे, और उसमें सूजन भी होती है। तो इस कंडीशन में काल्शिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपके जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं, कहीं पे भी आपके हाथों की उंगलियों में है, आपके पाँव की उंगलियों में है, या कहीं भी आपके छोटे छोटे जो जोड़ हैं, इनके इस कंडीशन में काल्शिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा यूज़ करना है। इसको भी कुछ अर्सा इस्तेमाल, 1 या 2 माह आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए। आपका जो जॉइंट्स का पेन है, छोटे जो जॉइंट्स होते हैं, छोटे जोड़ होते हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक मेडिसिन है कालोसेंथ। कालोसेंथ को आपने 30 पोटेंसी में इसको यूज़ करना है। कालोसेंथ में अगर एसाबी दर्दें हैं, जैसे मसल्स पेन आ जाती हैं, और इसके अलावा जो गठिया बाई की दर्दें होती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आगे को झुकने से कुछ रिलीफ मिलता है, तो इस कंडीशन में कालोसेंथ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कालोसेंथ को 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और रात इसको आपने यूज़ करना है। कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे, आपके जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक दोस्तों मेडिसिन है जिसका मदर टंक्चर आपने यूज़ करना है, वो है अर्टिका यूरेनस। अर्टिका यूरेनस मदर टंक्चर की आपने 4 से 5 कतरे आपने सुबह, और 4 से 5 कतरे आपने इसके शाम के वक्त इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से, आपकी उंगलियों में दर्द है, जिसको हम गाउट में भी आपको मैंने बताया था कि अगर आपके जो हाथों की उंगलियों के जो जोड़ हैं, जो फिंगर जॉइंट्स हैं, इनमें अगर यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन है, तो आपने अर्टिका यूरेनस मदर टंक्चर को इस्तेमाल करना है। 3 से 4 कतरे आप सुबह, 3 से 4 कतरे आप शाम के वक्त इसके यूज़ कीजिए। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आपका जो जॉइंट्स का पेन है, और इसके साथ साथ आपका जो यूरिक एसिड की ज़्यादती हो चुकी है, वो भी इंशाल्लाह नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में। आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।